सुप्रभात बच्चों, मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 7वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 7 रात का मेहमान। आइए शुरू करते हैं। आज़ाद भारत के सपने को सच करने के लिए भारत के अनेक युवाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, अपना वर्चस्व राष्ट्र की बलिवेदी पर होम कर दिया। ऐसे ही अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद रहे। ये एक क्रांतिकारी हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी हर सांस में देश और देशवासियों के प्रति प्रेम और उत्सर्ग मतलब त्याग की भावना कूट कूट कर भरी थी। प्रस्तुत कहानी में आज़ाद के व्यक्तित्व के दो पहलू दिखते हैं। जहां एक ओर वे ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए उससे लोहा लेते हैं, तथा दूसरी उसी शासन में उनके नाक के नीचे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वहीं दूसरी ओर कल्पना जैसी प्रतिभाशाली छात्रा के संघर्ष और विपन्नता अर्थात गरीबी को समझते हुए नोटों से भरा ब्रीफ केस अर्थात अटैची या बॉक्स बोल है ना, उसे थमाकर अंधेरे में गुम हो जाते हैं। सन 1920 ईस्वी में शांति आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 की रात को पहला धमाका किया, लखनऊ के निकट काकोरी में। उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। ये 8 डाउन ये ट्रेन है ये, हाँ, तो उसको लूट लिया। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दिए गए। गिरफ्तारियां हुई, तिल का ताड़ बनाया गया। बहुतों को फांसी के फंदे नसीब हुए, मतलब फांसी दे दी गई बहुत सारे क्रांतिकारियों को। कईयों को आजन्म काला पानी। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में छिन्न भिन्न हो गया। एक के बाद दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नज़रों का शिकार होता ही गया, किंतु उनके सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद फरारी की हालत में भी ब्रिटिश सत्ता से डटकर लोहा ले रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है, फरवरी सन 1930 का प्रथम सप्ताह। जाड़ा अपने अंतिम जोश में था, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम था। बारिश तेज थी। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले ही थे, लेकिन 4-6 वर्दीधारी ही दिखाई दे रहे थे। बाकी सब सादे लिबास में थे, मतलब बाकी जो साधारण जो कपड़े पहनते वैसे ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो भी पुलिस ही थे। ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रुकी। मुखबिर ने सूचना दी थी कि आज़ाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का एक एक डब्बा छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का पता न चला। गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले ही एक गुप्तचर दौड़ता हुआ पुलिस अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आज़ाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। मुखबिर क्या बताता है कि आज़ाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उसके आगे बढ़ा दिया, जो देहरादून से बनारस तक का था। पुलिस को चकमा देने के इरादे से आज़ाद बीच में उतर पड़े, है ना। वो बनारस तक का टिकट कटवाया था,
लेकिन वो पहले ही देहरादून के पहले ही उतर गए। बनारस से पहले देहरादून में ही उतर गए, बीच में उतर पड़े। टिकट में पीछे लिखा था मुझे जीवित पकड़ना संभव है, ऐसा करके आज़ाद करके लिखा था, आज़ाद ने, है ना। मुझे जीवित पकड़ना असंभव है करके लिखा था उसमें। आइए आगे देखते हैं। अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं, मतलब एकदम चौंक गए, है ना। फौरन सबको इकट्ठा करके आज़ाद को का पीछा करने की ठानी। हाथ में अटैची लिए आज़ाद खरामा खरामा चलकर लाटूस रोड पर आए। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के बहुत से जवान दौड़ते हुए उसी ओर आ रहे थे, बांसमंडी चौराहे से। वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़े, चलने की रफ्तार और तेज कर दी, चलने की रफ्तार को और तेज कर दी। फिर विवेट रोड पर आते आते एक सकरी गली में मुड़े। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उनके हाथ की थपकियां दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी। ठीक है, मतलब सकरी गली में जाके वो एक घर को खटखटाने लगी। क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन? बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक शरण चाहिए, ऐसा करके वो चंद्रशेखर बोल रहे हैं। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी आज़ाद के चेहरे पर पड़ी। अंदर आ जाओ बेटा, कहकर बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया। मकान में दाखिल होते ही आज़ाद ने झट कुंडी बंद कर दी। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए। तख्त पर बैठने की इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवट पर रख दी और कमरे से धोती निकाली। धोती जननी थी। धोती क्या थी? जनानी थी। देखते ही उन्हें हंसी आ गई। जनानी किसको बोलते हैं? स्त्री को बोलते हैं जनानी, है ना। बेटिया की है, मतलब उसकी बेटी की जो तौलिया है, है ना, धोती है, उसी को लाके दे देती है। आज़ाद चुप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। अब वो बूढ़ी हो गई है, दिखाई नहीं दे रहे, तो जो भी कपड़ा मिलता है वो लाके दे देती है। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने बड़े प्यार से पूछा। जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है, आज़ाद बोले। क्या बोलते हैं वो? कि मैंने जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की अभी इच्छा नहीं है। क्यों? सच बोलने में क्या डर है? जो भी हो सच कहो। चंद्रशेखर आज़ाद। फिर नाम बता देता है चंद्रशेखर आज़ाद करके, है ना, अपना नाम बता देता है। जो फरार है वही आज़ाद, जिसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया है, बुढ़िया चौकी, है ना। जी वही, तुम्हारा अपराध। देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। ठीक है, क्या आज़ाद क्या बोल रहे हैं? देशभक्ति। मैं किसी भारतीय को रोटी कपड़ा और मकान के लिए दर दर भटकते नहीं देख सकता। अंग्रेजी शासन अब सहन नहीं होता। भारत माँ के पैरों में पड़ी बेड़ियों को तोड़ने का संकल्प लिया है मैंने। बस यही अपराध है मेरा। वो महिला पूछती है, वो औरत बुढ़िया पूछती है कि क्या अपराध है तुम्हारा करके बोलने से बताता है। आज़ाद आवेश में कहते हैं। ठीक है, आज़ाद क्या है? आवेश में कहते हैं, कहते गए। आवेश मतलब थोड़ा जोश भर जाता है उसमें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है तुम्हारा संकल्प, धन्य है वह माँ जिसकी कोख में ऐसा लाल जन्मा। मतलब वो माँ धन्य है जिसने तुम्हें जन्म दिया।
तुम्हारे दर्शन पाकर मैं धन्य हुई। कौन बोल रहा है? बुढ़िया बोल रही है। आज़ाद ने बुढ़िया को उस टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में गौर से देखा। उसकी आयु 50 से ऊपर होगी। उसके तेजस्वी मुख और निश्छल, मतलब बिना किसी छल कपट के, है ना, निश्छल नेत्रों से लगा कि वह किसी कुलीन परिवार की पढ़ी लिखी निर्धन महिला है। तभी अचानक बुढ़िया को खांसी का दौरा उठा। तभी वो जो महिला है वो खांसने की बीमारी जो है वो दौरा उठा। ऊपर कमरे में से निकलकर कोई तेजी से जीने की ओर लपका। ठीक है, ऊपर कमरे में से निकलकर कोई तेजी से जीने, जीने मतलब सीढ़ी, है ना, जीने की ओर लपका। जीने अर्थात सीढ़ी। आज़ाद वहीं कोने में छिप गए। वह बुढ़िया की इकलौती बेटी कल्पना थी। वो जो तेजी से ऊपर से दौड़कर आई वो कौन है? बुढ़िया की बेटी कल्पना। ऊपर कमरे में बैठी पड़ रही थी। माँ को उठा दौरा सुनकर तुरंत भागी भागी नीचे आई और उनकी पीठ सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने को दिया। स्वस्थ होकर बुढ़िया भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी। लड़की सहम गई। पूछा, क्या है माँ? किसे देख रही हो? है ना, वो आज़ाद को ढूंढ रही है, देख रही है, तो वो चौंक के पूछती है उसकी बेटी, किसे ढूंढ रही हो, किसे देख रही हो करके। वह कहाँ गया जो अभी मुझसे बातें कर रहा था? कल्पना ने आज़ाद की ओर देखा और माँ से पूछा, ये कौन है माँ? ठीक है। रात का मेहमान। बुढ़िया क्या बोलती है? रात का मेहमान बड़ा योग्य और समझदार व्यक्ति है। योग्य और समझदार हूँ, तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ। आज़ाद ने सहज भाव से कहा। योग्य और समझदार हूँ, तभी तो सारे दिन दिन से भूखा हूँ आज, है ना, ऐसा करके आज़ाद बोलता है। अरे बेटी, मैं तो भूल ही गई, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, बुढ़िया ने कहा। साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही बूरा लेकर कल्पना आई। उसे वहीं तिपाई पर रख दिया और हाथ धोकर आज़ाद खाने बैठे। तो एक एक पराठे के 2-2 कौर बनाकर खाने लगे। कल्पना को हंसी आ गई। ठीक है, एक एक पराठे को 2-2 कौर, मतलब इतनी बड़ी बड़ी करके खा रहे हैं, है ना, कि एक रोटी के 2 ही बार में खा जा रहे हैं। 2 ही नहीं वाला हो रहा है। भूख में ऐसा ही होता है। तुम कभी भूखी रही हो? आज़ाद ने पूछा। किसको? कल्पना को। हमारे लिए भूखे मरना कोई नई बात नहीं। वैसे आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं। फिर भी रात 12-12 बजे तक पढ़ना। परीक्षा निकट है। किस कक्षा में पढ़ती हो? आज़ाद पूछ रहे हैं किस कक्षा में पढ़ती हो। वो लड़की बोलती है एमए, द्वितीय वर्ष में। ठीक है, एमए द्वितीय वर्ष में वो पढ़ाई कर रही है, मतलब कॉलेज की पढ़ाई कर रही हो, है ना। विषय क्या है तुम्हारा? आज़ाद पूछ रहे तुम्हारा विषय क्या है? संस्कृत। कल्पना बोलती है शाबाश। आज़ाद बोलते हैं कि शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। खाना खाने के बाद आज़ाद ने 2 लोटे ठंडा जल पिया। कल्पना ऊपर चढ़ने पढ़ने चली गई। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपए मासिक की ट्यूशन करती है। उसी में किसी तरह गुजर बसर हो जाती है। 20 रुपए कहने का मतलब बहुत पहले की बात है ना। तो 20 रुपए आज समझ लीजिए, अभी के समय में 5,000 समझ लीजिए, है ना। तो उतना में गुजर बसर हो जाती है। उसकी शादी भी करनी है। लड़का है तो नज़र में, लेकिन पैसे की समस्या मुंह बाएं खड़ी है, मतलब पैसा नहीं है बोल रही है। वातावरण में कुछ उदासी सी छा गई। ठीक है, दोनों ही उदास हो जाते हैं। तभी जीपीओ जीपीओ की घड़ी ने टन टन करके रात के 2 बजाए। मतलब वो घड़ी में रात के 2 बज रहे थे, है ना, टन टन करके बज रहा है। आज़ाद ने जाना चाहा।
आज़ाद ने जाना चाहा। बुढ़िया ने कभी कभी मिलते रहने के लिए कहा। ठीक है, अब वो खाना खाने के बाद अब जाने की बात करने लगा आज़ाद, है ना। तो बुढ़िया ने कहा कि कभी कभी आते रहना। आज़ाद ने फिर आने का वचन दिया और कल्पना को बुलाने के लिए कहा। वह अभी तक पढ़ रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर वह तुरंत नीचे आई और बोली, बाण भट्ट की कादम्बरी पढ़ रही थी। ठीक है, बाण भट्ट की कादम्बरी, एक बाण भट्ट कोई कवि है ना, उसकी कादम्बरी उसकी रचना है, उसको पढ़ रही थी। बड़ी कठिन रचना है। संसार में कोई काम कठिन नहीं, मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ, यही मेरी आशीर्वाद है। आज़ाद ने कहा, है ना, ऐसा कहा आज़ाद ने। आप सबके आशीर्वाद से प्रथम तो सदा आई हूँ, इस बार भी आ सकती हूँ, ऐसा करके कल्पना बोलती है। अच्छा, तो ये लो अपने प्रथम आने का इनाम, कहकर आज़ाद ने ब्रीफ केस कल्पना के हाथ में थमा दिया। ब्रीफ केस क्या है, जिसमें पैसा भरा पा है ना। थमा दिया मतलब दे दिया। और वे बुढ़िया को प्रणाम कर तुरंत वहाँ से चल दिए। ठीक है, बुढ़िया को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। ये देखिए पिक्चर में दिख रहा है वो ब्रीफकेस, है ना, सूटकेस जैसा है। कल्पना ने ब्रीफकेस खोला, उसमें भरे थे सैकड़ों रुपए के नोट, शायद कल्पना के विवाह के लिए। रुपए लेकर वृद्धा दरवाजे की ओर झपटी। आज़ाद जा चुके थे। बारिश ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया था। ठीक है, मतलब और बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही थी। अंधेरे में ताकती वृद्ध ने न जाने क्या सोच रही थी। चलिए टिप्पणी थोड़ा देख लीजिए। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म, ये देखिए छोटा बॉक्स में यहाँ पर ये चंद्रशेखर आज़ाद की तस्वीर है ना। तो उसके बारे में जान लेते हैं कि वो कौन है, कैसा है। क्रांतिवीर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी एक बहुत साधारण सा काम करते थे। चंद्रशेखर की प्रारंभिक शिक्षा भरभरा में हुई। भरभरा ये जगह का नाम है, स्थान का नाम है ना। तो प्रारंभिक शिक्षा मतलब प्राथमिक शिक्षा वहीं हुई उनकी। आगे की शिक्षा के लिए वाराणसी, अभी वर्तमान में बनारस कहते हैं उसको, वहाँ चले गए। वहाँ वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने गए। एक बार किसी सत्याग्रह में वे पकड़ लिए गए। मजिस्ट्रेट ने उसे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर बोले, आज़ाद। तुम्हारे पिता का नाम और उनका क्या नाम है? तो पिता का नाम बताया स्वतंत्र। तुम्हारा निवास कहाँ है, तुम रहते कहाँ हो करके पूछने से क्या उत्तर दिया? जेल खाना। ठीक है। न्यायाधीश इन प्रश्नों के उत्तर सुनकर बिगड़ गया, मतलब भड़क गया। उसने उन्हें 15 बेंत मारने की सजा दी। ठीक है, 15 बेंत, बेंत मतलब डंडा, है ना। 15 बेंत मारने की सजा दी। उन्हें 15 बेंत लगाए गए। हर बेंत पर उन्होंने आवाज़ बुलंद की। क्या क्या बोलते गए? हर बेंत में जब जब बेंत मार पड़ने से हर बार भारत माता की जय, ऐसा करके वो बोलते गए। वे तभी से क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। अंत में इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ मतलब आमना सामना हुई, है ना। उनकी पिस्तौल की एक गोली बची थी। वह उन्होंने अपनी कनपट्टी में मारकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। अल्फ्रेड पार्क में उसकी समाधि बनी है। वह पार्क अब आज़ाद पार्क हो गया है। अंग्रेज़ों के हाथ में ना आऊं इसके लिए उन्होंने खुद अपने आप को गोली मार ली उन्होंने।
चलिए ये पाठ समाप्त हो गया।